बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बीफ पसंदे बनाना सिखाऊंगा आपको। बीफ पसंदे मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार बीफ पसंदे कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेंगे, टेस्टफुल बनेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बीफ पसंदे बनाने के लिए ये मैंने बीफ का गोश्त ले लिया, इस तरीके इसके मैंने पीस बनवा लिए हैं। ये बिल्कुल बारीक होने चाहिए और बाद में आपने इसको मट्टी की कुंडी के अंदर ऐड करके इसको लकड़ी का जो सोटा होता है उससे आपने इसको पीटना है। तो इसको आपने अच्छी तरह पीट के इस तरीके बारीक बारीक कर लेना है, बिल्कुल पतला। इससे आपके पसंदे गलेंगे भी जल्दी और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो इसको हमने करना है मैरिनेट। इसका हम मसाला रेडी करते हैं। तो इसको मैरिनेट करने के लिए ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया इस तरीके फ्राई करके। और ये मैंने 2 टेबल स्पून कशकाश ली थी, इसको अच्छी तरह वॉश करके 1 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह फूल चुकी है। और हाफ कप दही है और 20 दाने बादाम के हैं, जिनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। थोड़ा सा पानी गर्म ऐड करके बिल्कुल आसानी से उतर जाते हैं। तो इसको हम ऐड करेंगे एक ब्लेंडर जग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम जग के अंदर ऐड कर देंगे और दही भी, और इसकी बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये जो कशकाश का पानी है ये मैं निकाल दूंगा। चलें जी, ये सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कशकाश इस रेसिपी के अंदर ज़रूर ऐड होगी, तो आपने ज़रूर ऐड करनी है। और ये बादाम भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये दही भी ऐड कर देंगे। पानी नहीं आपने इसके अंदर ऐड करना, बस दही से आपने इसकी पेस्ट बना लेनी। तो मैं इसकी पेस्ट बना लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, तमाम चीज़ों की अच्छी तरह फाइन पेस्ट बना ली, इसके अंदर ऐड कर देंगे बीफ के अंदर। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मसाले। तो मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक बीफ के अंदर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, क्योंकि बीफ ऑलरेडी नमकीन होता है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके आपने ना कम से कम इसको 2 से 3 घंटे स्टे देना है। जितना ज़्यादा आप इसको स्टे देंगे उतने ये ज़्यादा टेस्टफुल बनेंगे पसंदे आपके। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। तो 2 घंटे मैं इसको स्टे दे लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना भूल गया था, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब हम इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे 2 घंटे के लिए। उसके बाद मिलते हैं, फिर हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। पसंदों को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब ये मैंने कढ़ाई ले ली है, इसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज फ्राई किए थे। ये 1 कप कुकिंग ऑयल है। इसको आपने गर्म नहीं करना, इसी के साथ ही आपने ऐड कर देने पसंदे मैरिनेट किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो ये सारा मैरिनेट वाला जो मसाला है ये हम साथ ऐड कर देंगे। चलें, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। ये तकरीबन
1 कप पानी है, इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। इसकी कोई आपने भुनाई नहीं करनी, बस हल्का सा इसको मिक्स करना है। ये अपना बीफ पानी छोड़ेगा और जो पानी ऐड कर दिया है इसी पानी के साथ हमने इसको पकाना है तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा भी लग सकता है, 1 घंटे से टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है। जितना टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। तो 1 घंटा हम इसको कवर करके पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। फिर आपसे मिलता हूँ मैं। चलें जी, पसंदों को इधर पकते हुए तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो दरमियान में ना मैंने एक बार इसके अंदर स्पैचुला को हिलाया था ताकि ये नीचे चिपके ना। तो फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो पानी इसका खुश्क हो जाएगा और ये अच्छी तरह गलेंगे नहीं फिर। तो पसंदे हमारे तकरीबन 90% तक गल चुके हैं। और अब क्या करेंगे हम, ये मैंने 2 टेबलस्पून सफ़ेद तेल ले लिए हैं, इसको हम ऐड करेंगे एक जार के अंदर। 2 टेबलस्पून कोकोनट बरादा यानी गरी बरादा ये इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। चलें जी, अब हम इसको अच्छी तरह इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट बना के हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं जल्दी से पेस्ट बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, ये दोनों चीज़ों की मैंने अच्छी तरह फाइन पेस्ट बना ली है और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये आपने बिल्कुल एंड पे ऐड करनी है, पहले ऐड नहीं करनी इसके अंदर, क्योंकि आखिर पे हमें इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर चाहिए इसके अंदर। अच्छी तरह फिर से मिक्स करेंगे इसको। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। फ्लेम आपने कहीं से भी तेज़ नहीं करना। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको फिर से कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इनके अंदर जो पानी ऐड किया है पेस्ट के अंदर वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। इंशाल्लाह एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े के बनेंगे। घर वाले आपसे फरमाइश करके ये रेसिपी बनवाएंगे। तो आप दोस्तों की रिक्वेस्टें भी आ रही थी कि पसंदें बनाकर दिखाएं। तो एक हमारा व्यूवर है, वो तो तकरीबन 6 से 7 कमेंट कर चुका है कि पसंदें बनाकर दिखाएं। तो इसलिए मैंने ये रेसिपी आपके साथ आज शेयर की है। ऑथेंटिक रेसिपी है। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। 5 से 7 मिनट इसको और पकाएंगे लो आंच पे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या इसके अंदर ऐड करना है। मेरे साथ रहे। चलें जी, कोकोनट पाउडर और सफ़ेद तेल की पेस्ट ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट और पका लिया है और इसके अंदर जितना भी पानी ऐड किया था वो सारा खुश्क हो चुका है। पसंदे हमारे रेडी हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 3 से 4 साबुत ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया इसके अंदर ऐड नहीं होता, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे इस रेसिपी के अंदर हरा धनिया सर्विंग के टाइम ऐड किया जाता है, तो मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड किया है ताकि इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम को ऑफ करके, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आप मेरे साथ रहें। पसंदों को कवर करके रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो मैं अब चेक कराता हूँ आपको ग्रेवी इनकी। और पसंदें माशाल्लाह, ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है बग़ैर टमाटर के, क्योंकि इसके अंदर टमाटर की पेस्ट या टमाटर ऐड नहीं किए जाते। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं एक प्यारी सी प्लेट के अंदर। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये देखिए, और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बीफ पसंदे हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह जी। ये देखिए, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप सब की रिक्वेस्ट भी थी
बीफ पसंदे की किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना अगर आप नए हैं तो। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ पसंदे की। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई है रेसिपी माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, लाजवाब बनते हैं। अगर आप एक बार घर में बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको हर रोज़ इसकी फरमाइश होगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। बीफ पसंदे मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।